नमस्ते, मेरा नाम वैशाली चौरसिया है। इन दिनों छात्र संघ चुनाव को लेकर इलाहाबाद की सियासत एकदम गर्म है। शहर के हर चौराहे, हॉस्टल, डेलीगेसी में इस बात की चर्चा जारी है कि कौन कितना खर्च कर और कौन बिना खर्च किए भी बराबर टक्कर दे रहा है। आइसा से महामंत्री पद की प्रत्याशी नीलम सरोज हमारे साथ है। आज हम इन्हीं से बात करेंगे। इस छात्र संघ चुनाव में आपके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? जी, इस बार लड़कियों को लेकर के हम अपने मुद्दे को उठा रहे हैं, उनको कायम कर रहे हैं। हम जीएस कैस की मांग कर रहे हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। यहाँ पे जीएस कैस नहीं बल्कि सी कैस है। जब निर्भया कांड हुआ था तब बीएचयू में जीएस कैस लाया गया था। ये जीएस कैस यहाँ न होने की वजह से यहाँ पे अगर लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उसका जब प्रकरण होता है उसमें जो प्रक्रियाएं चलती हैं वो 24 घंटे में नहीं पूरी की जा सकती हैं। सी कैस कंप्लेन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट है। हम केवल कंप्लेन कर सकते हैं, बल्कि प्रक्रियाएं कब कैसे ख़त्म होंगी उसका कोई ब्यूरो नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पे जो हमारा आई कार्ड है हम उसको बस पास के लिए लाना चाहते हैं। जिस प्रकार से डीयू में वहाँ के आई कार्ड को मेट्रो पास बना दिया गया है, यहाँ पर भी आई कार्ड को बस पास नगर निगम द्वारा बस पास बनाया जाए। इसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि जो छात्रा आवास है, छात्रा आवास यहाँ पे रह रहे बच्चे जो यहाँ से अगर फाइनल हो जाते हैं तो उनका वास आउट नहीं होता है, उनका कब्जा फिर भी उसी छात्रा आवास में लगा रहता है। अलाटमेंट की प्रक्रिया बहुत स्लो होती है। डेलीगेसी में रहने वाले बच्चे को कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जब बात होती है तो देश की बात होती है। जेएनयू की बात करिए तो वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, ये इलाहाबाद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। लेकिन दोनों का अगर एक पैमाना तय करें तो आज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जेएनयू कहाँ किस पद पे है, किस ऊंचाई पे है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ किस ऊंचाई पे है, हम खुद ही ये पैमाना तय कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो यहाँ शिक्षक प्रोफेसर्स की नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं ढंग से। हम उन नियुक्तियों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने लड़ करके 250 शिक्षकों को नियुक्त करवाया है, 200 एफिलेटेड और 50 यहाँ मेडुअल में लाइब्रेरी, मेडुअल डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी थी, वो 4-5 सालों से बंद पड़ी हुई थी। आइसा ने हमने मिल करके इस पर लड़ाई लड़ी और वो मेडुअल के लाइब्रेरी को हमने खुलवाया। नई किताबों की मांग कर रहे हैं। 2008 से कोई नई किताबें नहीं आ रही हैं, वही पुरानी किताबें सब दी जा रही हैं। हम अपनी मांग में इसको भी शामिल कर रहे हैं कि जो 2008 से नई किताबें नहीं आ रही हैं, अब प्रॉपर रेगुलरिटी वो नई किताबें लाया जाए। ये जानते हुए भी कि ये आवासीय विश्वविद्यालय नहीं है, दूर दूर के छात्र पढ़ने आते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं, आपको नहीं लगता कि कुछ बैनर पोस्टर लगाकर भी प्रचार स्थापित किया जाए? जी, लिंग दो सिफारिश है जिसमें कहा गया है कि जब यूनिवर्सिटीज़ में कोई छात्र चुनाव लड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार वो केवल 4 से 5 हज़ार तक के बीच में चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पे जो यहाँ कैंपस की राजनीति हो गई है वो एमपी एमएलए की राजनीति हो गई है। जिस प्रकार हम चौराहे पे देखते हैं लोगों के बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगे होते हैं, एक बैनर एक पोस्टर 15 से 20 हज़ार रुपए के आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये लिंग दो सिफारिश को फॉलो करने वाले लोग छात्र नेता नहीं है, छात्र राजनीति नहीं इसको कह सकते हैं। हम अपना प्रचार करते हैं, हम पर्चा लिखते हैं, हम अपने हाथों से लिखते हैं और उनको बांटते हैं। हम जो भी कलाकारी, जो भी पोस्टर बनाते हैं अपने हाथों से बनाते हैं, उसमें अपनी कलाओं को लेके आते हैं, अपनी कविताओं को लेके आते हैं। पिछले कुछ सालों में आप छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं, क्या कुछ बदलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? यहाँ की जो राजनीति है ये धन बल बाहुबल वाली राजनीति हो गई है। इस राजनीति को हम ख़त्म करना चाहते हैं। जो गुंडे और लंपट की राजनीति है इसको ख़त्म करना चाहते हैं और यहाँ पे भी लड़कियों को सेफ रखना चाहते हैं। वो खुद को अनसेफ फील कर रही हैं, जो खौफ का माहौल है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। आज मैं नीलम सरोज महामंत्री के लिए एकमात्र अकेली महिला कॉन्टेस्ट कर रही हूँ। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो एक इक्वलिटी है, केवल जेंडर जस्टिस की बात ना हो बल्कि वो उसको लाया भी जाए, इक्वलिटी लाया जाए। आप स्वयं लड़की हैं, विश्वविद्यालय में लड़कियों के लिए कैसा माहौल चाहती हैं? जैसा कि हमने बोला कि अभी जो चुनावी दौर चल रहा है, इस चुनावी दौर में लड़कियां कैंपस में आने से डरती हैं, क्योंकि जब जो हुजूम जुलूस निकलता है वो 100-50
फोर व्हीलर्स लेके निकलते हैं और 1000 की मात्रा में उनकी संख्या रहती है। वो जब आती हैं कैंपस में एंट्री करती हैं तो वो उनके ऊपर पर्चे उड़ाए जाते हैं, कमेंटबाजी की जाती है। इसीलिए आप देख रही हैं कि चुनावी माहौल में लड़कियां कम आती हैं कैंपस में। ये जो खौफ का माहौल है, हम इसको यहाँ से सर से ख़त्म करना चाहते हैं। जेएनयू की बात करें तो जेएनयू में अधिकांशतः लड़कियां वहाँ पे लीडरशिप का रोल करती हैं, लेकिन यहाँ पे लड़कियां राजनीति में आने से डरती हैं। तो हम चाहते हैं कि वो भी दमखम के साथ आएँ और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले, खौफ ना हो उनके अंदर। चुनाव से पहले कई दल ऐसे हैं जो चुनाव के पहले अपना लिखित संकल्प पत्र जारी करते हैं, क्या आपका भी ऐसा कुछ है? जी, जैसे बाकी लोगों ने अपना लिखित पत्र जारी किया, हमने भी जारी किया। 4 साल एयू का हाल, हम 4 साल एयू का हाल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो यहाँ पे कसम खा के बोले थे कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देश की आन मान शान है, तब इसकी रैंकिंग 35 थी। आज इस देश की रैंकिंग 4 साल बाद देखा जाए तो 135 हो गई है। तो हम क्या पूछ सकते हैं उनसे कि ये जो रैंकिंग है ये 35 से 135 हो गई है, वो देश के आन मान शान बता के गए, तो क्या इस देश के आन मान शान को वो लौटा के दे सकते हैं? अगर आज हम उनसे यही सवाल करते हैं कि हमारे देश के आन मान शान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो वो कहते हैं 2022 में मिलेगी। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हम सरकार से ये जवाब मांगते हैं, हम पूछते हैं उनसे। कई बार ये सवाल उठता है कि विश्वविद्यालय में प्रोफेशनल कोर्सेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते प्रोफेशनल पढ़ाई की फ़ीस कम होनी चाहिए, क्या आप भी ऐसा सोचती हैं? जी बेशक, अगर हम देखें तो यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में LLB 5 इयर्स लॉ की फ़ीस बढ़ा के 38,000 से 50,000 कर दी गई है। बीकॉम की फ़ीस बढ़ा दी गई है। तो हम इन सारे कोर्सेज़ को, जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, उनके फ़ीस को कम करने के लिए अपनी मांग कर रहे हैं। 4 साल एयू के हाल में हमने भी बाकायदे लिखा हुआ भी है, कह रहे हैं इस फीस को कम किया जाए क्योंकि ये एक सस्ती यूनिवर्सिटी मानी जाती है। सस्ती यूनिवर्सिटी मानी जाती है, लेकिन सस्ते के नाम पे कुछ भी नहीं है। वहीं जेएनयू में मात्र 150 में एक छात्र गुजारा कर लेता है। तो उसको उसी की कंपेयर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों हैं और वही इक्वलिटी हम यहाँ लाना चाहते हैं। बेसिकली अभी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि फीस में वृद्धि हो रही है, तो हम अपनी मांग कर रहे हैं और इसी मांग के साथ हम चाह रहे हैं कि हम यूनियन में आकर के इस मांग को और तेज़ी से बढ़ाएं और उसको कायम करें। तमाम छात्र संगठनों के बड़े पदाधिकारी यहाँ प्रचार में आते हैं, पर आपके संगठन में बाहर से आए कम ही लोग दिखते हैं। पुराने कुछ वर्षों के रिजल्ट तो नहीं प्रभावित करते? जी ज़रूर कह सकते हैं। जब देखिए जेएनयू का इलेक्शन चल रहा था तो उस टाइम वहाँ का माहौल क्या बना दिया गया था। जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट काउंट होने के लिए रोक दिया गया, वहाँ पे उस परिणाम नहीं घोषित होने दिया जा रहा था। जो खौफ का माहौल जेएनयू में पैदा कर दिया गया था, वही माहौल यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में करना चाह रहे हैं लोग। वो जेएनयू से तो आना चाह रहे हैं, लेकिन उन पे जो लंपट गुंडे हैं उनको वहाँ किस प्रकार से बर्बरता के साथ उनको मार रहे हैं ताकि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो लेट यूनिटी है वो भी ना आ जाए। वो एक पैमाने को ख़त्म करना चाहते हैं, वो इस विचारधारा को पूरी तरीके से ध्वस्त करना चाहते हैं। वो अपने धन बल बाहुबल से उसको अपनी जो बर्बरता है वो लाना चाह रहे हैं। छात्र राजनीति माध्यम है या लक्ष्य है? जी, मैं नीलम सरोज जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से हूँ। मेरे लिए ये एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एक माध्यम भी है, एक बेहतर माध्यम, जैसे कि मैं लोगों तक, अधिकतर लोगों तक अपनी बातों को रख सकूं। ये एक मेरे लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है और यहाँ से जो एक गुंडे लंपटों वाला जो राजनीतिक माहौल है, खौफ का माहौल है, इस माहौल को मैं इस माध्यम से ख़त्म करना चाह रही हूँ। जाते जाते एक आखिरी सवाल, आप विश्वविद्यालय के छात्रों से क्या कहना चाहती हैं? वो महामंत्री पद हेतु आपको ही क्यों चुने? जी, जैसा कि माना जाता है महामंत्री पद धनबल बाहुबलियों का पद होता है, जिनके पास पावर रहती है वही आते हैं। तो ये जो एक पैमाना तय कर दिया गया है, इस पैमाने को वो ध्वस्त करें, इस पैमाने को गिराएं, ढहाएं और बेहतर छात्र को इस बार राजनीति में लेके आएँ और बेहतर छात्र को महामंत्री बनाएं। एकमात्र मैं महिला प्रत्याशी में कॉन्टेस्ट कर रही हूँ महामंत्री के लिए। अब तक जो भी महामंत्री आए हैं, जो पिछले महामंत्री रह चुके हैं, फिलहाल आज वो जेल में बंद है, तो ऐसे महामंत्रियों को, ऐसे पैमाने को जड़ से खत्म किया जाए और एक महिला प्रत्याशी को महामंत्री बनाया जाए। मैं महामंत्री पद के लिए नीलम सरोज आयशा से। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा।
इंटरव्यू की इस कड़ी में हम अब अगले प्रत्याशी से बात करेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल मल्टीपल पंच। धन्यवाद।